हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम रेनू बर्मन। कैसे हैं आप सब? आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। जो आज का टॉपिक हम लेके आए हैं, हमारा बिजनेस फाइनेंस यूनिट 4 एसेट सिक्योरिटाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ ही ईयर्स से ये हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इजी टॉपिक है। इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर में आएगा, गारंटी देती हूं आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्या है एसेट सिक्योरिटाइजेशन? सबसे पहले तो आपको एसेट्स का मीनिंग पता होना चाहिए। एसेट्स क्या है? देखो, वो चीज जो मेरी है, वो चीज जो मुझे अर्निंग दिलाती है, वो चीज जिसको मैं अपने बैलेंस शीट में प्राउडली एसेट साइड में शो करती हूँ, वो चीज जो मेरा स्टेटस दिखाती है, उन चीजों को आप एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि हम अपने अकाउंट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरीज, फर्नीचर्स, पिक्चर्स, इन चीजों को अपनी लोन एंड एडवांसेस को कहाँ लिखते हैं? अपने हम लोग इनको अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं, क्योंकि हमारा स्टेटस दिखाती है हमारे पास क्या क्या है, हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है, हमारा बिजनेस स्ट्रॉन्ग करने का बेस क्या है, ये सब हमारी एसेट्स होती हैं। और सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है? सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है? देखो मैडम, बोले सिक्योरिटीज के बारे में तो हमने सुना है, वो सिक्योरिटीज जिसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई। ठीक है, जैसे कि आपके शेयर्स हो गए, ठीक है, आपके डिबेंचर्स हो गए, ये सब चीजें क्या हैं? आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। रिसीवेबल्स हो गए। तो मैडम ये तो आपकी बात ठीक है, समझ में आ रहा है। एसेट सिक्योरिटाइजेशन क्या ये वही है? नहीं बेटा, ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा आपका जो माइंड में जो रो था, जो आप आज तक करते आए हैं, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। बट एसेट सिक्योरिटाइजेशन क्या है, ये इस कॉन्सेप्ट को अलग से मैं क्लियर करती हूँ। ये क्या है समझ लीजिए। देखो, यहाँ पे जो एसेट्स की बात हो रही है, कौन सी एसेट्स की बात कर रहे हैं मैडम? एसेट वो एसेट, देखो जो, हाँ आपकी बात सही है कि वो एसेट्स जो हमारी खुद की हैं। यस बेटा, जो हमारी खुद की हैं, वो जो एसेट्स हमारी कैश फ्लो का जनरेट करती हैं। यस बेटा, वो भी आपकी बात सही है। वो एसेट जिनको हम गिरवी रख कर कुछ लोन ले लेते हैं, कुछ हम लोग मोर्गेज करने के बाद एसेट्स को हम कुछ वहां से फंडिंग उठा लेते हैं। यस बेटा, उन्हीं एसेट्स की बात हो रही है। तो मैडम वो एसेट और इन एसेट्स में डिफरेंस क्या है? देखो, वो एसेट आपके बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए होती हैं। बट यहाँ पे जो एसेट्स की बात करी जा रही है, ये आपके डायरेक्टली आपकी बैंकिंग से रिलेटेड है। तो कैसे मैडम एसेट सिक्योरिटाइजेशन होता है? देखो, मैं एक पर्सन हूं, ध्यान से समझना, मैं ए हूं और एक बैंक है, आरबीआई बैंक है, मान लीजिए एक आरबीआई बैंक है, ठीक है, या फिर आपका बैंक बी है। पार्टी को हमने नाम दे दिया, बैंक को बी बोल दिया, और मैं हूं ए पर्सन को आज फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। अब फंडिंग की रिक्वायरमेंट के लिए कहां जाएगा? देखो, अपने बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट तो चाहिए होती है। ठीक है, बिजनेस के लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट तो चाहिए होती है। अब मैं चुपचाप चली गई बैंक के पास। किसके पास? पार्टी बी के पास। पार्टी बी बोलते हैं, ठीक है, हम आपको फंडिंग करते हैं, बट उसके बदले में आपको कुछ यहाँ पे मोर्गेज रखना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा। मैडम गिरवी रखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे क्या गिरवी रखता हूं? ओके, बैंक बोलता है जो आपकी एसेट्स है, जो आपकी एसेट्स है, जो आपके पास सिक्योरिटीज है, उसको आप गिरवी रख दीजिए, ताकि उसके ऊपर उसकी मोर्गेज करके उसके बदले में आपको मैं यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड करा दूं। ठीक है मैडम, ये कॉन्सेप्ट पुराना है, जिसको हम आज तक सुनते आ रहे हैं कि हम बैंक के पास जाते हैं, तो बैंक अगर हमें कोई लोन प्रोवाइड कराता है, हमारे बिजनेस की फंडिंग करता है, तो उसके बदले में कुछ मोर्गेज रखता है। यस, बिल्कुल क्लियर फंड है यहां तक। अब एक चीज और, हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक ने मैं बैंक के पास गई हूं, बैंक से मुझे लोन चाहिए अपने बिजनेस की फंडिंग के लिए। मैंने बोला बैंक को कि मुझे 5 साल के लिए इतना यहाँ पे 20 लाख का मुझे लोन चाहिए, तो बैंक इजीली प्रोवाइड करा देता है मेरी एसेट्स को मॉर्गेज करने के बाद। ओके, मैं हूं ए,
पार्टी साइड में हो गई, पार्टी ए साइड में हो गई। अब क्या कॉन्सेप्ट आया, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं उसी कॉन्सेप्ट को हम एसेट सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं। बेटा ध्यान से समझना, अभी अभी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा साइड में कर दीजिए, ये चीज आप सुन के आए हैं। अभी एसेट सिक्योरिटाइजेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा के उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो अब क्या हुआ, बैंक के पास पार्टी ए ने जो डॉक्यूमेंट रखे हैं, क्या रखा है पार्टी ए ने कुछ वहां पे रिसीवेबल्स रखे हैं, कुछ अंडर रिटर्न वहां पे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, सिक्योरिटीज रखी हैं। वो सिक्योरिटीज जिनको बैंक बेच के अपना पेमेंट वापस ले सकता है, अपना मनी वापस ले सकता है अगर पार्टी ए डिफॉल्ट हो जाती है। तो यही होता है ना, अगर पार्टी ए लोन ना दे, मेरी मनी वापस ना करे, बैंक बोलता है मत करे, नो प्रॉब्लम, तुमने तो मेरे पास सिक्योरिटी यहाँ पे रखी है तो मैं उस सिक्योरिटी को बेच के अपनी मनी में वापस ले लूंगा। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अभी बैंक ने क्या किया, ए को फंडिंग प्रोवाइड कराई, ए साइड में हो गया, ए अच्छे से मन लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, उसके लिए नई नई चीजें सोच रहा है, स्ट्रेटेजीज लगा रहा है। भाई साहब उसको काम करने दो, वो एक बिजनेसमैन है, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। अभी बात आई एक बैंक की, बैंक सोच में पड़ जाता है, जो कस्टमर आया था पार्टी ए, मुझसे फंडिंग करा के चला गया, अब उस फंडिंग के बदले में मुझे क्या मिला? भाई साहब क्यों नहीं मिला? आप उसको जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने दी है, जो आपने उसको लोन प्रोवाइड कराया है, उसके बदले में क्या मिल रहा है आपको? आपको मैडम उसके बदले मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। यस, आपको उसके बदले में क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। बैंक को हम हर महीने लोन की अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, ये भी क्लियर हो गया? ओके, अब इंटरेस्ट हम पे आउट करते हैं, बैंक तो चुपचाप नहीं बैठेगा भाई साहब। बैंक को तो 5 साल के लिए जो 20 लाख की फंडिंग करी है, बैंक को तो अभी आज पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई है, आज बैंक को पैसे की जरूरत पड़ गई है, तो वो जाएगा कहां? अब आया हमारा एसेट सिक्योरिटाइजेशन का जो मेन फंडा है, उसकी बात हम करने जाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। कहा जाता है? एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। स्पेशल पर्पस व्हीकल्स क्या होते हैं? देखो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे, इस पे क्या क्या हम पढ़ने वाले। एसपीवी की बात हो गई मैडम, बैंक एसपीवी के पास जाता है, एसपीवी को बोलता है आज मुझे फंडिंग की जरूरत है, अभी आप मुझे फंडिंग कर दीजिए, क्योंकि जो कस्टमर मुझसे पैसा लेके गया है वो 5 साल में मुझे यहाँ पे मनी वापस करेगा, बट मुझे आज मनी की रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए मैं बड़ा उम्मीद से आपके पास आई हूँ। स्पेशल पर्पस व्हीकल्स वाले बोलते हैं ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, हम आपको फंडिंग कर देते हैं, बट आप क्या दोगे? बोले मैं आपको जो कस्टमर ने गिरवी रखा है ना, जो सिक्योरिटीज उसने गिरवी रखी है, मैं वो आपको बेच देता हूं, मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि वो सिक्योरिटीज सेफ है, 5 साल बाद इन सिक्योरिटीज के ऊपर मनी मिलने वाली है, रिटर्न मनी बैक आने वाली है, ठीक है। एसपीवी को हो गया यकीन, ओके भाई, बैंक भी सही है, एसपीवी भी सही है। अब एसपीवी लोन देने के लिए, उसको फंडिंग करने के लिए, बैंक को मनी देने के लिए रेडी हो जाता है, ओके, बट एसपीवी बोलते थोड़ा रुक जाइए भाई साहब, अभी आपको जो मनी चाहिए मैं आपको मनी लाके देता हूं, बट आपको थोड़ा सा टाइम मुझे देना पड़ेगा। देखो मनी की जब अमाउंट आ जाती है तो बंदा थोड़ा सा सोचता है ना, आप लोग भी सोचते हैं कि जब हम किसी को पैसा देते तो एक बार तो थोड़ा सा बैक अपना पीछे लेके हम थोड़ा सा कदम पीछे करके थोड़ा सोचते हैं क्या हम सही कर रहे हैं। ओके, एसपीवी कहता है ठीक है भाई, अच्छा है, उसको मनी देता हूं मैं, बट ये मनी लेके कहां से आऊं? क्योंकि जितनी मनी ये मांग रहा है, कितना मांग रहा है? 20 लाख। सिक्योरिटीज का कितना टोटल अमाउंट है? 20 लाख। अब 20 लाख उसको चाहिए 5 साल के लिए दे रहे हैं हम, जो उसने बैंक ने अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराई थी, अभी वही मनी बैंक को चाहिए आज 20 लाख रुपए, ठीक है। बैंक कहता ओके, मैं आपको 20 लाख रुपए प्रोवाइड करा देता हूं। एसपीवी कहता मैं आपको बैंक को प्रोवाइड करा देता हूं, लेकिन एसपीवी के पास पैसा नहीं है, पैसे के लिए क्या करेगा? कहता है थोड़ा रुको, वो जाता है मार्केट के अंदर। कहां जाता है? मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर जाकर जितने भी पूल्स हैं, पूल्स कौन है?
पूल ऑफ फाइनेंस, पब्लिक को इनवाइट करता है, आइए इस प्रोजेक्ट के अंदर ये जो सिक्योरिटीज मुझे बैंक की तरफ से मिली है इसके अंदर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है। आ गए भाई, मैं भी आ गई, वो भी आ गए, मेरे चाचा आ गए, ताऊ आ गए, सब आ गए, ठीक है। इधर उधर से बहुत सारी फंडिंग उसने इकट्ठी कर ली, उसने फंडिंग उठा के दे दी किसको, बैंक को। मैडम अभी आपने समझाया कि बैंक को मिल रहा है इंटरेस्ट, ओके, बट लास्ट में उसको प्रिंसिपल भी मिलना, ओके। अभी एसपीवी को क्या मिल रहा है, बैंक ने तो सारे डॉक्यूमेंट जो थे, जो रिटर्न डॉक्यूमेंट थे वो एसपीवी को प्रोवाइड करा दिए। एसपीवी को क्या मिल रहा है, एसपीवी यहाँ पे सारे काम कर रहा है। देखो एसपीवी को यहाँ पे कमीशन मिल रहा है, और स्पेशल पार्टी है जो फ्री में काम नहीं करेगी, ठीक है। एक विश्वास के साथ उसने बैंक के ऊपर विश्वास किया है, उस विश्वास के साथ वो अपने काम को आगे बढ़ा रही है। उसने फंडिंग लाके दे दी बैंक को, बैंक भी साइड में हो गया, ठीक है। अब पब्लिक बची है और आपका एसपीवी बचा है। पब्लिक कहती है आपने मुझसे मनी ली है, एसपीवी से पब्लिक ने, ठीक है, एसपीवी ने पब्लिक से फंडिंग कलेक्ट की है, मनी ली है। अब पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक ने तो एसपीवी में जो प्रोजेक्ट बोला है उस प्रोजेक्ट में फंडिंग कर दी, शांत बैठी है, क्योंकि पब्लिक को अपने एसपीवी पे यकीन है। अब एसपीवी को भी तो कुछ करना है, एसपीवी क्या करेगी, जो सिक्योरिटीज बैंक ने उसको प्रोवाइड करी थी उस सिक्योरिटीज के ऊपर टोटल फोकस है। वो प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, उसकी सेल कैसे हो रही है, उसका टर्नओवर कैसा आ रहा है, उसकी रिटर्न कैसे आ रही है, उसका कैश फ्लो कैसा आ रहा है, उसके वहां पे काम करने का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा हो रहा है, मार्केट में उसका प्लेस क्या है, ये सब चीजें वो ध्यान में रखता है। क्योंकि एसपीवी के अंदर एसपीवी के ऊपर विश्वास करके फंडिंग किसने करी है, पब्लिक ने। तो एसपीवी सारा रोल प्ले करता है, उसके बदले में इसको कमीशन यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। ओके, अभी सब बात हो गई, ठीक है। अभी लास्ट टाइम आ गया, 5 साल के बाद क्या हुआ, 20 लाख का अमाउंट उसको मिलने वाला, किसको मिलने वाला है, एसपीवी को, क्योंकि डॉक्यूमेंट किसके पास है, एसपीवी के पास, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट की जो मनी है, कस्टमर आता है, कौन सा कस्टमर, पार्टी ए, जिसने बैंक से लोन उठाया था, आता है, बोलता है ये लो जी भाई साहब एसपीवी, जो मैंने लोन लिया था मैं आपको वापस कर रहा हूं, हाँ जी, सूद समेत मैं वापस कर रहा हूं। अब एसपीवी क्या करेगी, ठीक है, एसपीवी उससे आराम से लोन ले लेगी और वो बैंक को अपने आप वो खुद एसपीवी और बैंक की सेटलमेंट हो जाएगी, और जो एसपीवी है उस फंडिंग में से, उस बैक मनी में से अपने इन्वेस्टर्स को, जो पब्लिक है, पब्लिक पूल था, उनको वो प्रोवाइड करा देगी। ये प्रोसेस जो मैंने आपको रफली अभी बताया है, कॉन्सेप्ट बताया है, इसी को ही एसेट सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं। चलिए बेटा इसको डिटेल में करते हैं, ताकि आपके माइंड में एसेट सिक्योरिटाइजेशन का जो रियल कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में बैठ जाए कि होता क्या है। क्योंकि मैंने आपको रफली एक एग्जांपल दिया कि आपके माइंड में थोड़ा सा जो पहले हम करते थे एसेट सिक्योरिटी, उनको थोड़ा सा मैंने इरेज करके ना ये जो कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी, आपका एसेट सिक्योरिटाइजेशन माइंड में डाला है। तो इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आपके आने वाले हैं, ठीक है। क्या है एसेट सिक्योरिटाइजेशन? एसेट सिक्योरिटाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड कैसे है, देखो पार्टी आई, बैंक के पास गई, बैंक एसपीवी के पास गया, एसपीवी पब्लिक के पास गई, ठीक है, ऐसे ऐसे समझ में आया। ये स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जहां पे इंटरेस्ट इन लोन एंड अदर रिसीवेबल्स आर पैकेज्ड अंडर रिटर्न सोल्ड, ठीक है। समझ में आया इस लाइन का मतलब क्या है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा मीनिंग बताया उसका, कि जो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, जो बैंक को तो लोन के बदले में इंटरेस्ट प्रोवाइड होता है, और जो उसके रिसीवेबल्स है किसके पास चले गए, एसपीवी के पास चले गए। एक पैकेज अंडर रिटर्न है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, डॉक्यूमेंट है, जो बेच दिया गया है एसपीवी को, ठीक है, किस फॉर्म में, एसेट बैक्ड सिक्योरिटी की फॉर्म में। क्योंकि जो ये रिसीवेबल्स हैं, जो ये सिक्योरिटीज हैं, ये बैक होके आएंगे, मींस इनके बदले में मनी मिलने वाली है, इन एसेट्स के बदले में मनी मिलने वाली है। अब ये बार बार मैडम एसेट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, देखो बैंक ने लोन प्रोवाइड कराया, बैंक की क्या है, एसेट है, बैंक की क्या है, एसेट है, तो एसेट बैक्ड सिक्योरिटाइजेशन इसको बोला गया। क्लियर? is a structured process whereby the interest in loan and other receivables are packaged, underwritten, sold in the form of asset packaged security. Okay, ये
सिक्योरिटाइजेशन एक प्रोसेस है कन्वर्टिंग डेप्ट, उधार जो उधारी है बोरो है, कन्वर्टिंग डेप्ट, कौन सा डेप्ट, जो एसेट है, किसकी एसेट है, बैंक की एसेट, यूजुअली लिक्विड एसेट्स, इनटू अ सिक्योरिटी। देखो बोरो मनी को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है सिक्योरिटाइजेशन, विच आर देन बोट एंड सोल्ड इन द फाइनेंशियल मार्केट। मैडम इसका मतलब क्या है, अभी बताया, एसपीवी ने क्या किया, मार्केट में खड़ा हो गया भाई साहब, क्यों, क्योंकि बैंक ने बोला मुझे तो मनी दे दो, मुझे चाहिए प्लीज दे दो, तो अभी एसपीवी मार्केट में खड़ा हो गया, क्या करता है, पब्लिक को इनवाइट कर रहा है, आइए इन्वेस्ट करिए, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करिए, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ये पब्लिसिटी कर रहा है, ठीक है। तो ये उसी की बात करें, कहते हैं वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जो मार्केट में बेची और खरीदी जा रही हैं, उस प्रोसेस को ही सिक्योरिटाइजेशन बोला जाता है। अब क्या है, कन्वर्जन ऑफ रिसीवेबल एंड कैश फ्लो जनरेटेड, मतलब इसका क्या मतलब है, देखो कन्वर्जन ऑफ रिसीवेबल, रिसीवेबल कौन से थे, जो डॉक्यूमेंट पार्टी ए ने बैंक को एज अ मोर्गेज दिए थे, उन रिसीवेबल्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अब उन रिसीवेबल से क्या हुआ, कैश फ्लो जनरेट हुआ, कैसे हुआ, पब्लिक ने पूल किया ना, पब्लिक ने इन्वेस्ट किया, इसलिए पब्लिक ने यहाँ पे कैश फ्लो जनरेट हुआ फ्रॉम अ कलेक्शन और अ पूल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। उस एसेट के बदले में यहाँ पे जो कलेक्शन हुई है, जो पूल कलेक्ट हुआ है, उस पूरी प्रोसेस को यहाँ पे एसेट सिक्योरिटाइजेशन बोला जाता है। क्लियर, अभी हम इसको पूरा डिटेल में करेंगे, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे इसलिए बता रही हूं आपको, ईच एंड एवरीथिंग इसके बारे में बता रहे ताकि आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एसेट सिक्योरिटाइजेशन का टॉपिक हम कर रहे हैं, नेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को क्लियर यहां पे कर देते हैं। देखो एसेट सिक्योरिटाइजेशन में एमबीएस एंड एबीएस आता है। मैडम ये एमबीएस और एबीएस क्या है, पहले तो आपको एसेट का मीनिंग पता हो, जो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया है। एसेट आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, आपकी प्रॉपर्टी, या फिर आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। मैडम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट तो समझ में आ गया, आपने बताया कि वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आपके एबीएस में आते हैं। ओके क्लियर, एसेट बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन में वो डॉक्यूमेंट आते हैं जो आपने एसेट सिक्योरिटाइजेशन में पढ़े हैं, ठीक है। अब मैडम मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन में क्या आता है, मॉर्गेज बेस्ड में आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, आपने जो भी गिरवी रखा है, अपना हाउस गिरवी रखा है, वो आपका मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन में आता है। मैडम अब आपका एसेट बेस्ड और मॉर्गेज बेस्ड का क्या कैसे क्वेश्चन निकल के आता है। देखो अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने कोई सिक्योरिटी आपने मॉर्गेज करी है 15 इयर्स और उससे ज्यादा के लिए, तो वो आपकी मॉर्गेज बेस्ड में आती है। अगर आपने कोई एसेट 5 ईयर और 5 ईयर से कम के लिए मॉर्गेज पे रखी है या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट रखे हैं, क्लियर बोल रही हो, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट रखे हैं, उनको आप एबीएस स्कीम में लेके आते हैं। क्लियर, अभी मैडम एमबीएस में क्या आता है, मॉर्गेज पेपर्स, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स आ सकते हैं, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग के पेपर्स आ सकते हैं, और आपके प्लॉट की पेपर्स आ सकते हैं। वो पेपर जो आपके बिजनेस में अहम रोल रखते हैं, जिसको आप गिरवी रख के बैंक को श्योरिटी प्रोवाइड करा दे कि मैं आपका लोन प्रोवाइड करा दूंगा, अगर मैंने आपका लोन वापस नहीं किया तो आप इन पेपर्स को मींस इन प्रॉपर्टी को बेच के अपना लोन क्लियर करा सकते हैं। बैंक तो सॉलिड प्रूफ रखेगा, तो वो एमबीएस स्कीम में आता है। मॉर्गेज पेपर्स, हाउस पेपर्स एंड लैंड एंड प्रॉपर्टी के पेपर जब आप गिरवी रखते हैं बैंक के पास, तो वो आपके मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन में आता है। मैडम अब आपके एसेट बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन में अभी बताया, जो 5 साल या 5 साल से कम के लिए जब आप पेपर्स रखते हैं, कौन कौन से पेपर्स रखते हैं बैंक में, क्रेडिट कार्ड पेपर्स, कौन से, क्रेडिट कार्ड पेपर्स। मैडम क्रेडिट कार्ड पेपर्स, यस, जिन पेपर्स के बिहाफ पे आपने क्रेडिट कार्ड इशू किया हुआ है, करा रखा है, जो बैंक से जुड़ा हुआ है, वो पेपर्स आपको बैंक के पास गिरवी रखने पड़ेंगे। शेयर सर्टिफिकेट, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं और उसके बदले में आपको कोई इशू हुआ है सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट आपको बैंक को जमा कराना पड़ेगा। ऑटो और व्हीकल्स के जो कोई पेपर हैं वो भी आपको बैंक को प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, गिरवी रखने पड़ेंगे एपीएस के अंदर। क्लियर, मोर देन 15 ईयर और 15 ईयर, और आपका लेस देन 5 ईयर, और
अप टू 5 ईयर, ठीक है। एमबीएस मोर देन 15 ईयर्स और एबीएस अप टू 5 ईयर्स आपका आ जाता है। ओके, क्लियर। चलिए बेटा, इस प्रोसेस को हम अच्छे से समझ लेते हैं। एसेट सिक्योरिटाइजेशन की प्रोसेस क्या है। देखो, एसेट सिक्योरिटाइजेशन की जो प्रोसेस है, ये है पार्टी ए। कौन है पार्टी ए? बोरोवर, जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, एक बिजनेसमैन, ठीक है। जाता है, कहां जाता है? बैंक के पास जाता है। बैंक क्या है? पार्टी बी। क्या है? पार्टी बी। बैंक के पास जाता है, बोलता है मुझे लोन प्रोवाइड करा दीजिए। बैंक कहता है ओके, लोन प्रोवाइड करा दूंगा। क्या दे रहे हो? कहते हैं मैं साथ में आपको एसेट्स दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? मैं आपको एसेट दे रहा हूं, ठीक है। तो बंदे, उस पर्सन के जाने का एंड उस पर्सन की एसेट्स का फ्लो किसकी तरफ हो गया? बैंक की तरफ हो गया। बैंक ने इसको क्या प्रोवाइड करा दिया? लोन प्रोवाइड करा दिया। ओके, ये पार्टी हो गई क्लियर। अब क्या हुआ? बैंक को मनी की जरूरत पड़ गई। अब बैंक क्या करता है? जाता है एसपीवी के पास। किसके पास जाता है? एसपीवी के पास। एसपीवी के जाने से पहले देखो, मैं आपको ये बता दूं, अभी मैंने आपको क्लियर किया कि जब पर्सन बोरोवर्स बैंक से लोन लेता है तो उसको क्या क्या मिलता है? कहते हैं उसको इंटरेस्ट भी मिलता है, साथ में यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट भी उस पर्सन को पे आउट करनी पड़ती है। बैंक को क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट भी मिल रहा है और अपना प्रिंसिपल भी वापस यहाँ पे मिल रहा है। तो उसी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। पार्टी ए जाती है लोन लेने के लिए बैंक के पास। बैंक कहता है तुम क्या दे रहे हो? बोले मैं आपको अपनी एसेट्स यहाँ पे गिरवी रख रहा हूं। ओके, गिरवी रख दी यहाँ पे, अपनी सिक्योरिटीज, अपने एसेट्स को यहाँ पे रख दिया उसने। ओके, उसके बदले में बैंक ने इसको लोन प्रोवाइड करा दिया। उसने बैंक को क्या दिया? इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे वो देगा। कब? 5 ईयर्स के बाद 20 लाख। कितने अमाउंट देगा? 5 ईयर्स के बाद 20 लाख अमाउंट यहाँ पे वो वापिस करेगा। ओके, अभी बैंक को फंडिंग की जरूरत पड़ गई। बैंक को मनी चाहिए। बैंक 5 साल तक यहाँ पे वेट नहीं करेगा। बैंक को क्या चाहिए? फंडिंग। बैंक कहता है प्लीज मुझे यहाँ पे मनी प्रोवाइड कर दीजिए, मुझे अपने अदर कस्टमर्स को भी यहाँ पे प्रोवाइड कराना है। तो बैंक जाता है एसपीवी के पास। एसपीवी बोलता है आइए आइए, आपका वेलकम है, क्या चाहिए? कहता है मुझे तो यहाँ पे 20 लाख रुपीज चाहिए। कितने चाहिए? 20 लाख रुपीज चाहिए 5 साल के लिए। क्यों चाहिए भाई? कहता है क्योंकि मुझसे पार्टी ए ने 5 साल के लिए 20 लाख रुपीज ले रखा है, वो 5 साल बाद वापस करेगा, ठीक है। ओके, एसपीवी कहता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसपीवी कहता है तुम्हें ठीक है 5 साल के लिए 20 लाख रुपए चाहिए। ओके, मैं आपको देता हूं। क्यों दूं मैं तुम्हें? कहता है मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। कमीशन तो दूंगा, बट साथ में जो सिक्योरिटीज है, जो पार्टी ए ने जो सिक्योरिटीज रखी थी, जो एसेट रखी थी, वो एसपीवी को हैंडओवर कर देता है। मींस एसपीवी को बेच देता है। कौन बेच देता है एसपीवी को? आपका बैंक। क्योंकि अब आपकी सिक्योरिटीज किसके पास है? बैंक के पास है। बैंक ने क्या किया? एसपीवी को सेल आउट कर दिया। एसपीवी के पास आ गई। एसपीवी कहता है ठीक है आप 20 लाख रुपीज ले जाइए। एसपीवी कहता है आप 20 लाख रुपीज ले जाइए 5 साल के लिए, नो प्रॉब्लम। ओके बच्चे, यहां पे बैंक ने सेल किसको कर दी? एसपीवी के पास आ गई। अब एसपीवी के पास क्या है? एसपीवी ऐसे ही हाथ जोड़ के बैठा रहेगा कमीशन के बेस पे? नहीं, एसपीवी जाता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास। किसके पास जाता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास। उसको बोलता है मेरी और मेरी सिक्योरिटीज जो मेरे पास बैंक के थ्रू आई है, उनकी आप रेटिंग कर दीजिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसको अच्छी क्रेडिट यहाँ पे अच्छी रेटिंग दे देती है, जिसकी वजह से अब एसपीवी के पास एक फंडा आ जाता है। कहता है क्या कर सकता हूं मैं? जो बैंक ने मुझसे मनी ली है या वो मांग रहा है, मैं कहां से करूंगा? उसका जुगाड़ करता है। मैं जाता हूं इन्वेस्टर्स के पास। मैं यहाँ पे पब्लिक को इनवाइट करता हूं फंडिंग के लिए। किसके लिए? फंडिंग के लिए। पब्लिक आती है, इन्वेस्ट करती है, ठीक है। किसके भी आप पे करती है? पब्लिक को किसके ऊपर यकीन है? उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के ऊपर जिसने एसपीवी को अच्छी रेटिंग प्रोवाइड करी है। तो पब्लिक आती है इन्वेस्टर्स के पास और उसको मनी प्रोवाइड करती है, और उस मनी के बदले में एसपीवी क्या देता है? सिक्योरिटीज इशू कर देता है। किसको? पब्लिक को, ठीक है। ये थी इसकी प्रोसेस जो आपकी एसेट सिक्योरिटाइजेशन की प्रोसेस को बताती है। इसमें एक नाम आएगा पास थ्रू सर्टिफिकेट। मैडम ये पास थ्रू सर्टिफिकेट क्या है? पास थ्रू सर्टिफिकेट यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है। जो एसपीवी है जब इन्वेस्टर्स को इनवाइट करती है फंडिंग के लिए, जो सिक्योरिटीज उसके पास है उनके अंदर फंडिंग के लिए, उस कंपनी के अंदर फंडिंग करने के लिए, तो
तो एसपीवी गारंटी में उनको पास थ्रू सर्टिफिकेट इशू करती है। क्या होता है? पीटीसी सर्टिफिकेट जो पब्लिक है, पब्लिक को इशू करती है। पास थ्रू सर्टिफिकेट ये गारंटी है कि एसपीवी विद इन लिमिट पीरियड मीन्स जो टाइम पीरियड उसके ऊपर मेंशन्ड है उसके अंदर उसकी मनी विद इंटरेस्ट उसको वापस कर देगी। ठीक है, ये थी इसकी प्रोसेस। आपको एसेट सिक्योरिटाइजेशन का टॉपिक कैसा लगा प्लीज मुझे बताइए, और आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब मिलते हैं। आप अपने जेआरएफ नेट, पीजीटी नेट, जिसकी भी प्रिपरेशन आप कॉमर्स से रिलेटेड कर रहे हैं, अच्छे से जुड़े रहिए और वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच।